हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 850 डिवीजन 2 प्रॉब्लम सी मॉन्स्टर्स। ठीक है, तो ये इसका इजी वर्जन है। पहले इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसका कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि हमें n मॉन्स्टर दिए जाएंगे जिनकी हेल्थ वैल्यू दी गई है कोई AI। ठीक है, तो सपोज A1 हेल्थ पॉइंट है A1 मॉन्स्टर का, पहले मॉन्स्टर का, A2 हेल्थ पॉइंट है दूसरे मॉन्स्टर का, A3 हेल्थ पॉइंट है तीसरे मॉन्स्टर का, सो ऑन इस तरह से AN हेल्थ पॉइंट है आखिरी वाले मॉन्स्टर का। ठीक है, तो अपने को दो ऑपरेशन कर सकते हैं हम, ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2। ठीक है, अब ये ऑपरेशन 1 क्या है, टाइप 1 क्या है कि हम किसी भी एक मॉन्स्टर को हम पकड़ सकते हैं, जैसे A3 को पकड़े अपने चॉइस का, और इसका हेल्थ पॉइंट A3 से हम A3 इक्वल्स टू A3 -1, मतलब एक पॉइंट से इसको हम डिक्रीज कर दें। ये हमारा टाइप 1 ऑपरेशन है। अपने किसी चॉइस से हम अगर किसी मॉन्स्टर को चूज करते हैं और उसका हेल्थ पॉइंट 1 से घटा देते हैं। और दूसरा टाइप क्या है, किल ऑल द लाइव मॉन्स्टर्स। ठीक है, तो जितने इस समय लाइव मॉन्स्टर्स हैं, ठीक है, लाइव मॉन्स्टर्स हैं, उनके हेल्थ पॉइंट को हम AI को हम AI -1 कर सकते हैं ऑल आई। ठीक है, ऑल आई। ठीक है, जिसका AI की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। एलाइव मतलब वो अभी मॉन्स्टर जिंदा है या नहीं है। अगर उसकी हेल्थ वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो एलाइव है। और अगर एलाइव है तो उसको हम घटा सकते हैं 1 से सभी मॉन्स्टर को। ठीक है, तो बट ये टाइप 2 जो है, ये एक चीज़ और कहता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। जब भी इस प्रोसेस को आप स्टार्ट कर देंगे तो इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हर एक स्टेप में एक मॉन्स्टर, एटलीस्ट वन मॉन्स्टर जो है आपका डेड होना चाहिए। ठीक है, एक मॉन्स्टर आपका एलाइव से डेड होना चाहिए। इसका मतलब एक मॉन्स्टर ऐसा होना चाहिए जो 1 हो और उसका 0 बन जाए। ठीक है, उस एक स्टेप पे। जैसे अगर हम देख लेते हैं 3 2 1। ठीक है, तो अगर हम इस पर टाइप 2 ऑपरेशन एक बार लगा देते हैं, ठीक है, तो टाइप 2 यहाँ पे 1 है, तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, ये 0, ये क्या बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, तो ये क्या हो गया 0, मतलब एक मॉन्स्टर इस स्टेप में डेड हो गया। तो आप इस टाइप 2 को कंटिन्यू रख सकते हैं अभी, क्योंकि ये इस स्टेप पे डेड हुआ है। तो आप जितने एलाइव है उनमें उनको 1 से घटा दीजिए, तो ये वाला बन जाएगा 0 और ये वाला बन जाएगा 1। तो इस स्टेप में भी देखिए एक 0 बन चुका है। इसका मतलब अभी आप इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसको और कंटिन्यू करेंगे तो ये बन जाएगा 1 वाला भी बन जाएगा 0। तो टाइप 2 एक बार यूज करने से आप देख रहे हैं सभी मॉन्स्टर को आप 0 0 0 हो जाएगा हेल्थ पॉइंट, और सभी के सभी मॉन्स्टर आप किल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस समय जो है टाइप 1 जो है, टाइप 1 आपको कोई इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे टाइप 1 का जो रिक्वायरमेंट है वो 0 है। तो हमें यही करना है कि हम टाइप 2 को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, और टाइप 1 को हमको मिनिमाइज़ करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम हम इसको यूज़ करें टाइप 1 को। ठीक है, और टाइप 2 को हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, और जब हर एक स्टेप में 0 होता जाएगा उसको हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे 0। ठीक है, तो ये हम समझ में आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को हम। ठीक है, अब देखिए, अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अगर हम लें तो हम ये देख सकते हैं कि टाइप 2 ऑपरेशन हमारे पास सिर्फ एक बार है, एटमोस्ट 1 टाइम है। ठीक है, सिर्फ एक बार एटमोस्ट। हम ऐसा भी हो सकता है हम इसको यूज़ भी ना करें, बट एटमोस्ट एक टाइम है। अब इससे क्या होगा कि जैसे ये टाइप 2 है, तो इस जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 A4, ये मान लीजिए 4 मॉन्स्टर्स हैं जो एलाइव हैं इस समय। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पहले स्टेप में इसमें से एक 1 होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर आप एक स्टेप कर देंगे, ठीक है, तो इस A1 A2 A3 A4 में से कोई एटलीस्ट एक जो है 1 हो, एटलीस्ट एक 1 हो, तभी ये अगला स्टेप होगा, वरना अगला स्टेप नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यही चाहेंगे ना कि टाइप 1 कब मिनिमाइज होगा, ये मिनिमाइज तब होगा जब हम मैक्सिमम मॉन्स्टर इस टाइप 2 से किल कर दें। ठीक है, मतलब किल तो हमको उतना पॉइंट तो खर्च करना है, समेशन ऑफ AI अगर है तो इतने पॉइंट तो लगेंगे ही, चाहे वो टाइप 2 से मैं किल करूं चाहे टाइप 1 से किल करूं, एक एक को चूज करके। बट अगर टाइप 1 को हमको मिनिमाइज करना है तो हमारा कोशिश ये होगा कि हम टाइप 2 को से जो किल होने वाले मॉन्स्टर्स हैं वो हम उनको मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, और टाइप 2 हमको सिर्फ एक बार परफॉर्म करना है। और एक चीज़ है, अगर टाइप 2 को अगर हमको कंटिन्यू रखना है तो इसमें इस स्टेप में ith स्टेप पे अगर हम है, ठीक है, और वहाँ से हम
ith स्टेप पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें एटलीस्ट एक 1 होना चाहिए, तभी हम i प्लस 1th स्टेप उस एरे पे हम परफॉर्म कर पाएंगे टाइप 2 का। ठीक है, तो जैसे पिछले केस में था हमारा 3 2 1, तो 1 था एक, एटलीस्ट 1 एक था, तो इससे क्या बन रहा था, यही 1 बन रहा था 0 और ये बन रहा था 1 और ये बन रहा था 2, तो एक 0 था तो ये डेड हो गया। बट अब इस वाले स्टेप में देखिए फिर से एटलीस्ट एक 1 है। ठीक है, तो ये अब अगली बार में जाके बनेगा 0 और ये वाला बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0। अब यहाँ एटलीस्ट एक 1 है, अभी भी अगला स्टेप भी होगा और ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0। तो टाइप 2 से ही हम पूरा इसको 0 0 0 बना दिए और टाइप 1 की इसलिए हमको रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे एक चीज पता चलता है कि यार हमारे पास ना 1 होना चाहिए, तो इसलिए हम अगला स्टेप तभी परफॉर्म कर पाएंगे। तो लेकिन अगला स्टेप परफॉर्म करने के लिए यहाँ देखिए पीछे 2 था, तो 2 की वजह से इस अगले स्टेप में 1 बना था और अगला स्टेप के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप हो सके ये 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अल्टीमेटली अगर आप i स्टेप पे हैं, अगर आपके पास 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब आप i प्लस 1th स्टेप भी परफॉर्म करेंगे। बट अगर इस ith स्टेप में जब थे आप, अगर इसके पास 1 के साथ साथ 2 भी है, तो इसका मतलब i प्लस 2 स्टेप भी आप परफॉर्म करेंगे। अगर ith स्टेप में 1 के साथ 3 भी है, तो इसका मतलब आप एक स्टेप और भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, i प्लस 3th स्टेप भी परफॉर्म करेंगे। बट ऐसा मतलब कंटिन्यू में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इसका मतलब इसकी वजह से ith स्टेप तो होगा i प्लस 1th हो जाएगा, फिर इसकी वजह से i प्लस 2th हो जाएगा, इसके वजह से i प्लस 3th हो जाएगा। सपोज मान लीजिए ये नहीं है, 2 नहीं है, तो 1 है 3 है, तो 1 होने के बाद 2 तो है ही नहीं, तो इसलिए मतलब अब क्या होगा कि जिससे मान लीजिए 1 है 3 है, तो ये 1 तो बन जाएगा 0, बट ये अगले स्टेप में बन जाएगा 2। ठीक है, अब ये i प्लस 1th स्टेप अब देखिए परफॉर्म होगा इस पर, क्यों, क्योंकि ये 1 था इस वजह से, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 0 का 0 रहेगा और ये जो है कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। ठीक है, और ये बन गया 1। तो इस स्टेप में देखिए, इस स्टेप में एक भी कोई डेड नहीं हुआ है, पहले जितने डेड थे 0, अभी भी वही एक ही डेड है, इसलिए कोई नया मॉन्स्टर किल नहीं हुआ है, इसके मतलब अब नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब इस 1 को हमको टाइप 1 से किल करना होगा। ठीक है, टाइप 1 से किल करना होगा। अब हमको क्या करना है, बेसिकली अब हम ये देख लिए हैं कि हमको अगर हमको मैक्सिमम टाइप 2 से अगर मैक्सिमम मॉन्स्टर किल करना है, तो हमको एक ऐसे एरे पे ले जाना पड़ेगा, उस एरे को ऐसा एरे बनाना पड़ेगा उसमें 1 भी प्रेजेंट हो, फिर 2 भी प्रेजेंट हो, फिर 3 भी प्रेजेंट हो, सो ऑन। ठीक है, अगर इस तरह से अगर हमारा जो प्रेजेंट होगा, उसी समय ही हमारा जो टाइप 2 का नंबर ऑफ किलिंग टाइप 2 से जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम टाइप 2 एक ही बार यूज कर सकते हैं। ये बात हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये माइंड में रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या एरे में ये प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एक बार प्रेजेंट हो, फिर 2 प्रेजेंट हो, फिर 3 प्रेजेंट हो। जो मैक्सिमम एलिमेंट उसके बाद जहां ब्रेक होगा, जैसे मान लीजिए 4 नहीं प्रेजेंट है, डायरेक्ट फिर 5 प्रेजेंट है, तो यार 3 तक ही हम यूज कर पाएंगे टाइप 2 को। ठीक है, तो ये हम समझ गए हैं। तो अब हमको क्या करना है कि अगर जैसे 5 है, ठीक है, तो इस 5 को हमारा क्या हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 5 है एरे में, तो अब हमें पहले टाइप 1 ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है, फिर टाइप 2 परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, टाइप 1 पहले हम ये बना देंगे, अब हम उल्टा प्रोसेस करेंगे। हम पहले सोच रहे थे यार ये कितना होगा, 1 2 3 किस ऑर्डर में होगा, कहाँ तक जाएगा, बट हम इसको बनाएंगे इसको। ठीक है, कैसे, अगर इसे 1 2 3 5 है, तो अगर इसमें 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, हमें मालूम है ये टाइप 2 ऑपरेशन से ये सब 0 कर दूंगा मैं इसे, लेकिन 4 नहीं है और मैं 5 को कर नहीं सकता। ठीक है, तो लेकिन इसको अगर हमको इस 5 को अगर मैं 4 बना सकता हूँ टाइप 1 को यूज करके, बिल्कुल यूज करके बना सकता हूँ, तो इसलिए टाइप 1 इस पर यूज कर दीजिए एक बार और ये 4 बन जाएगा। तो अब अपना नया एरे बन जाएगा 1 2 3 4। अब ये बताइए, अब इस पे क्या हम टाइप 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसलिए टाइप 1 का जो रिक्वायरमेंट है टाइप 1 ऑपरेशन का, यहाँ पे सिर्फ एक है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझ में आ गया, इसमें क्या करना है हमको, जो भी हमारा एरे दिया गया है, ठीक है, एरे दिया गया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, सो ऑन AN है, इसको आप कर दीजिए सॉर्ट। ठीक है, एक बार अगर ये सॉर्ट हो गया, सॉर्ट होने के बाद जैसे मान लीजिए ये बन जाता है 3,
ये 4, ये 5, ये 6। अब हमें मालूम है कि टाइप 2 ऑपरेशन परफॉर्म करना तभी बेटर है जब 1 से लेके सीक्वेंस 2, 3 का मेंटेन हो। ये हम देख चुके हैं, अभी तक प्रूव हो चुका है ये। तो अब इसको, इस 3 को हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले इस 3 को 1 बनाना पड़ेगा, फिर इस 4 को बनाना 2 पड़ेगा, इसको 3 बनाना पड़ेगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा। अब इस पे टाइप 2 ऑपरेशन परफॉर्म करके हम सभी को 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 1 बनाने के लिए 2 स्टेप लगा टाइप 1 का, फिर यहाँ से भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 8 स्टेप टाइप 1 का जो हो गया हमारे पास 8 ऑपरेशन लग गया है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है 3, 4, 4, 5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको 1 बनाएंगे और इसको क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे और इसको बनाएंगे 4 बनाएंगे, ठीक है। बट अगर ऐसे सपोज होता 1, 2, 2, 3, ठीक है, तो अब इसको क्या, ऐसे 4 मान लीजिए ऐसे है, तो इसको 1 रहेगा, ठीक है, इसको 2 का 2 है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि 1 के बाद 2 है, तो 2 एक से ज़्यादा हो, प्रेजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो एक 2 है, दूसरा 2 भी चलेगा, क्योंकि हम इसको 2 को इंक्रीज करके 3 तो बना नहीं सकते, इसलिए 2 चलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ 3 नहीं है, तो इसको हम 4 को क्या कर देंगे 3। तो एक स्टेप टाइप 1 का क्या लगा, एक स्टेप लगा है, टाइप 1 का एक स्टेप लगा। अब 1, 2, 2, 3 बन जाएगा। अब इसको हम टाइप 2 के जरिए हमें मालूम है हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही करना है हमको कि एरे को पहले हम क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। एरे को लीजिए और एरे को सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। और सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट द एरे, सॉर्ट करने के बाद अब हमको बस 1, 2, 3 का सीक्वेंस बनाना है। अब इसको आप बस कोई कुछ भी कर करके इंट एक काउंट मेंटेन कर लीजिए 1। अब इस काउंट को बराबर ही आपको, जैसे आप एरे को ट्रेवल करिए, ठीक है, वाइल लूप लगा दीजिए कोई भी, ठीक है, मैं कमेंट में कोड डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वाइल लगा दीजिए जब तक एक इंडेक्स मान लीजिए, ठीक है, या तो ऐसा लगा दीजिए, फॉर लूप लगा दीजिए, ठीक है, इंट i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n और i प्लस प्लस। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इफ़, ठीक है, अगर काउंट से आपका ये एरे, पहले तो तुरंत चेक कर लीजिए, अगर काउंट से बराबर है या छोटा है आपका वो करंट वाला एलिमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एक वेक्टर बना लीजिए यहाँ, ठीक है, जो नया वेक्टर जिसको वो किल करने वाला है, ठीक है, या तो वो उसको कर दीजिए, नहीं, ठीक है, रिजल्ट में वो उसको पुश कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्यों पुश कर दीजिए, क्योंकि काउंट से अगर छोटा या बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वो काउंट से बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए आपको 1, 2, 3 पे आप काउंट थे, बट आपके पास 4 एलिमेंट है, तो इस 4 को 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इल्स केस में आप क्या कर सकते हैं, इल्स केस में अपना एक आंसर जो आपको बनाना है, ठीक है, जो टाइप 1 का यूज़ करेंगे आप, ठीक है, इंट आंसर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, आंसर इक्वल्स टू वी ऑफ आई, आपको क्या कहाँ तक बनाना है, उसको काउंट तक उसको ले आना है, ठीक है। तो वी आई एफ आई माने काउंट हो जाएगा, और काउंट को फिर क्या कर देंगे आप, तुरंत इंक्रीज भी कर दीजिए, क्योंकि अब आपका 3 का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है, तो अब आपका 4 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सॉरी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, ठीक है। कमेंट आप कोड कमेंट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपसे, ठीक है, थैंक यू।